टीना रुको। जी बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी आप दोनों से कुछ कहना है। मैं मानती हूँ कि कुछ दिन आप धोखे में रहे, लेकिन आप दोनों जानते हैं ना कि आप दोनों को दुख देना मेरा मकसद नहीं था। मैं जो हूँ असल में वो तो आप जानते हैं। अब तो अच्छी तरह जानते हैं। जो दिन तुम्हारी वजह से हमें देखने पड़े हैं, भगवान वो दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। प्लीज पिताजी, आप अब भी मुझे गलत समझ रहे हैं। जो इज्जत और कद्र मेरे मन में आपके लिए है, उसमें कोई कमी नहीं और ना ही होगी। रहने दो, इज्जत और कद्र सब पर्दाफाश हो गया है। अब तुम्हारा असली रूप सामने आ गया है। तुम ही हो जो हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहती हो, वरना हमारा बेटा हमसे कभी अलग नहीं होना चाहता। सब तुम्हारी मर्जी का खेल है। खुद तो अलग होना ही चाहती हो तुम, हमारे बेटे को भी हमसे छीन रही हो। ऐसा नहीं है पिताजी, मैंने कोई जिद नहीं की सुधीर से। उनका भी मन है कि एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना। तुम दोनों को जहां जाना है, जो करना है करो, हमारे वजह से। जब तुमने हमारे सुधीर को ही हमसे छीन लिया तो अब क्या बचा? जो मर्जी है करो। नहीं पिताजी, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। सुधीर सबसे पहले आपका बेटा है और फिर मेरा पति। कहीं पे बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप प्लीज मेरी बात समझिए, मैं समझाना चाहती हूँ। प्लीज पिताजी, बाजी। What is this? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। पूछ मत, भगवान जब प्रॉब्लम देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। ओके ओके, कुछ खाएगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। पता है कि ऑफिस की टेंशन, रोहन की बीमारी, ऊपर से रेवा, she has chewed my brains यार। अब क्या हुआ रेवा के साथ? मुझे एक बात बता, मैंने काम क्यों लिया तो मुझे बताओ। क्योंकि मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत थी। वो भी उसने मुझे कंजूसी वाले रेट्स दिए। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आई नीड मनी। आज वो काम भी मुझसे वापस आके ले गई। कर्टसी मंजू लॉयर बनने चली थी मेरी। तो तू रेवा का काम नहीं कर रही है? नहीं, उसके हिसाब से मैंने मंजू को उसकी चुगली की है ना। ओहो, ये मंजू भी ना अच्छा करने जाती है और बुरा हो जाता है, और वो भी रेवा के साथ। वो समझ नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल एंड यू हैव टू सफर। ओनली प्रॉब्लम इज ये सब को इतनी सारी चीजें ना, आई जस्ट कांट टेक इट एट टाइम्स। आई फील आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक मैन। ऐसे हिम्मत नहीं आती पिक्सी, डोंट वरी। और इस प्रॉब्लम में से कैसे निकलना है मुझे सोचने दे। और प्लीज तू तो रिएक्ट करना ही मत, तो चीज खराब हो जाएगी। ओके, मैं सोचती हूँ। उससे पहले 1 मिनट वेटर, एक क्लब सैंडविच पैक कर दो। बहुत बाबा, रोहन के लिए। अब तू ऐसी हालत में गजा के खाना बनाएगी? अभी वो आता ही होगा, तुझे जाना चाहिए। एंड डोंट वरी, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। ओके, या रिलैक्स। बाद में वहां से लेने आ जाएगी। इनफैक्ट मुझसे तो बहुत बुरा लगा। मम्मा, हाय स्वीटू मेरा बेबी। हाय कुकू। गुड, अभी बुखार नहीं है। बुखार नहीं है अभी से। थोड़ी देर पहले दवाई ली है, सूप पिया है, आराम किया है। शैतानी करने की तो ताकत ही नहीं है मेरे रोहन में आज। थैंक्स अ लॉट गौरव। पता है आज मैं ऑफिस और रोहन दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर पाती। चलो स्वीटी बाय, लेट्स गो, सैंडविच आ गया, चलो चलो। But Mama, I don't want to come with you. लेट्स गो, ओके कम। चल बेबी।
बाय। चलो Bye, Papa. come. Rohan, come. Come on, baby. No, this is not right, यार. मम्मा भी तो अकेली हो जाती है ना आपके बिना. Come on, don't you miss मम्मा? अच्छा एक काम करते हैं ना. कार्टून्स लेकर आते हैं और ये स्क्रैबल खेलेंगे. देखते हैं who wins today. Okay? मामा मुझे ऐसे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज लेट मी गो विद पापा। I've had enough of this nonsense. I don't want to tolerate it anymore. Okay? Let's go now. मामा प्लीज। रोहन चल बेटा Bye. बाय। पिताजी देखो कौन आया है। वाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। ये देखो, आज हमारा सारा परिवार एक साथ इकट्ठा है। कैसी है माँ? भैया ने बताया तेरी तबीयत खराब थी। पहले से काफी बेहतर है, लेकिन मन अरे मन का क्या है माँ, बस अभी यूं ठीक हो जाएगा। अभी देख तेरे तीनों बेटे तेरे पास है ना, मन यूं प्रसन्न हो जाएगा यूं। अरे भाभी आप कैसी हैं? हाँ? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारी पसंद के भरे हुए करेले और कोफ्ते बनाए हैं। अरे वाह 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 वाह, ये हुआ ना भाभी वाला प्यार अपने देवर के लिए। अरे इन डिशेस को मैं कब से याद कर रहा हूँ, लेकिन भाभी थोड़ी देर बाद खाओ तो चलेगा ना, अभी अभी फ्लाइट में खाना खाया। अच्छा भाई, पेट तुम्हारा घर तुम्हारा, जब जी में आए खा लेना। थैंक यू। अरे क्या टीना भाभी, तुम यहाँ खड़ी हो नई नवेली दुल्हन की तरह, हम सबसे इतनी दूर। अरे तुम्हें अमेरिका के ढेर सारे किस्से सुनाने हैं। बेटा मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। हाँ माँ, भाभी आओ ना। अरे आओ तो सही, आओ। माँ वैसे भी तेरी तबीयत खराब है, तू कमरे में जाके सो जा, हम सुबह उठ के बात करते हैं। अरे तू नहा धो के सुबह पूजा पाठ कर लेना, फिर आराम से बातें करेंगे। तब तक मैं टीना भाभी से बातें करता हूँ। वैसे भी भाभी देर रात तक जागती हैं। क्यों भाभी, आप रेडी हैं ना जागरण के लिए? अरे बेटे, मुझे भी तुझसे बातें किए बगैर नींद कहाँ आएगी। चल थोड़ी देर गप्पे लड़ाते हैं, मेरे कमरे में चलते अरे हैं। माँ, वहाँ बैठे यहाँ बैठे एक ही बात है, यहीं बैठते हैं सबके साथ। अरे चल ना, मुझे तुझे जी भर के देखना है। चलो। एक मिनट भाभी, लगता है माँ के पास कोई जबरदस्त सरप्राइज है मेरे लिए। मैं देख के आता हूँ, इसलिए मुझे अकेले बिठाना चाहती हैं। बाय। चल देखो तेरा सरप्राइज। अभिमन्यु, ब्लड प्रेशर की दवा ले ली? हाँ हाँ ले ली। कुछ बदमाशी की है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? अब तुम यहाँ आके बैठो तब तो तुम्हें राज बताऊं। बोलो। इसे मुस्कुराहट नहीं, खुशी कहते हैं। अभी मैं तुम्हें देख रहा था तो मैंने ये सोचा कि मैं बहुत लकी हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरी नहीं बल्कि दोनों बेटियों की कितनी चिंता रहती है। You're concerned all the time. I'm so lucky विद्या। चिंता का क्या है अभिमन्यु, किसी न किसी बारे में तो लगी ही रहती है। आरती ने अपनी पढ़ाई संभाल ली तो मुझे मिली की चिंता है। आरती तो होशियार है, लेकिन साथ साथ मिली भी उतनी ही होशियार है। आरती को हमने कितनी ढील दी है, अगर मिली को भी उतनी छूट देंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसका गलत इस्तेमाल करेगी। मैं तुम्हें भी दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुमने दोनों के लिए कितना किया है, बहुत आरती है मिली। शायद तुम ठीक कहते हो, मुझे मिली को थोड़ी ढील देनी चाहिए। उसे भी अपनी जिंदगी में भला बुरा डिसाइड करने का हक है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? कब? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं नहीं मैं कल नहीं, मैं इसी वक्त निकलता हूँ। हाँ। क्या हुआ? नागपुर से फोन था, उधर फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी इसी वक्त निकलना होगा। लेकिन वहाँ और लोग भी तो हैं, तुम्हारा मैनेजर है, वो नहीं हैंडल कर सकता? विद्या, I have to be there. देखो अभिमन्यु, तुम्हारे यहाँ होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ कितना कम वक्त गुजार पाते हैं। मुझे मालूम है नागपुर से तुम जल्दी नहीं लौट पाओगे। ये तुम कह रही हो विद्या? विद्या, जिस तरह से तुम्हें घर की फिक्र होती है उसी तरह से मुझे अपने बिजनेस की होती है। 2 साल में कितना बदल सा गया मेरा छोटा सा भाई।
इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। अपना नन्हा सा प्रतीक, है ना? क्या बात है, आज फिर किसी ने कुछ कहा तुमसे? माजी और पिताजी हमारी अलग रहने की बात कर रहे थे सुधीर। अलग क्या, हमें तो घर से बाहर निकल जाने के लिए कह रहे थे। अच्छा है कि ये मांग उनकी तरफ से है, ना कि हमारी। अगर हमारी होती तो उसके अलग मायने मतलब लगाए जाते। और वैसे भी टीना, अब एक छत के नीचे रहना भी नामुमकिन हो गया है, क्वाइट इम्पॉसिबल। और फिर प्रतीक के आने से हमारा यहाँ नहीं होना माँ को पता नहीं चलेगा। माँ प्रतीक में उलझी रहेगी। देखो टीना, ये बहुत ही अच्छा मौका है, हमें जल्द से जल्द इस घर से निकल लेना चाहिए। हाँ, लेकिन जब मुझे माफी मिलेगी तब। हाँ सुधीर, जब तक माजी और पिताजी मुझे माफ नहीं करते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हेलो। हाय मंजू, पिक्सी है। हाय पिक्सी, कैसी हो? रोहन की तबीयत कैसी है? थोड़ा सा बुखार है बट ही इज बेटर नाउ। गुड। खाना खाया उसने? कंजेशन बहुत ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा तो नहीं खा पाया। दवाइयाँ दे रही हूँ, कल सुबह तक देखती हूँ क्या होता है। गुड, तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त शायद लगेगा। पिक्सी, तुम डिप्रेस मत होना। हाँ, ये सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या जिंदगी का हिस्सा है मंजू? अच्छा खासा पैसा आ रहा था जो मैंने ठुकरा दिया, एंड यू वांट मी टू टेक इट लाइटली। तो क्या हुआ पिक्सी, होता है। क्या रेवा ने फिर से तुम्हें कुछ कहा? रेवा के कुछ कहने से पहले तुमने जो उसे फोन कर दिया। अरे मैं तुमसे इसलिए बात की थी कि तुमसे बात कर सकती थी, इसलिए नहीं कि तुम उसे जाके झाड़ दो। कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी यार? अच्छा खासा पैसा आ रहा था, वो भी चला गया हाथ से। अब रिलैक्स पिक्सी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने तो उसे सिर्फ यही कहा था कि वो तुम्हें। मैं कुछ नहीं समझती। मुझे एक बात बताओ, क्या चाहती हो तुम? पूरी जिंदगी तुमसे पैसे उधार लेती रहूं? I mean, I don't want to be dependent on others, यार। मुश्किल से थोड़ा सा पैसा आ रहा था, वो भी चला गया हाथ से। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने उससे जाके बात क्यों की? एक बार मुझसे बात कर लेती उससे बात करने से पहले यार। Now you want me to be fine with you, यार? अब how is that possible? अब रिलैक्स पिक्सी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने तो उसे सिर्फ यही कहा था कि वो तुम्हें। मंजू, मैं ये नहीं जानना चाहती तुमने रेवा से क्या कहा और फिर रेवा ने तुम्हें क्या कहा। I'm just not interested, यार। I'm very upset right now. मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ओके? प्लीज, बाय। भाभी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ। तो क्या तुम भी नाराज हो मुझसे? बस भाभी, इतना ही जानती हो तुम मुझे? मुझे पता है भाभी, तुम जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती। तुम ऐसी हो ही नहीं। बैठो, बैठो। मुझे मालूम है, तुम तो सिर्फ अपने आप को और दूसरों को खुश करने के चक्कर में फंस गई। और नतीजा क्या हुआ? ना औरों को खुश कर पाई और ना खुद को। क्यों भाभी, ऐसा ही हुआ ना? एक बात कहो प्रतीक, उस दिन के इंसिडेंट के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात की। मैं तेरी ये बात कभी भूलूंगी नहीं, वरना इतनी पराई महसूस करने लगी थी कि। भाभी देखो, तुम मेरी भाभी ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी हो। और मैं बिना वजह अपनी दोस्त से क्यों नाराज हो जाऊं? बात करना क्यों बंद कर दूं? हाँ?
वैसे सच कहूं भाभी तो माँ भी दिल की बुरी नहीं है। वो तो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अरे भाई तुम उनकी लाडली बहू हो। हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, मेरे दिल में अपनी भाभी के लिए सिर्फ प्यार है, नथिंग एल्स। Glad to have met you. आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, स्पेशली आपके सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में। ओह प्लीज, हम क्या हैं? बस हम तो आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। और आपके मुगलाई रेस्टोरेंट में अगर हम कुछ कर सकें तो दैट बी माय प्लेजर। जय, आई थिंक डब्बू की ऑफर हमें कंसिडर करनी चाहिए। वेल, आई थिंक हमारे लिए भी अच्छी बात होगी, लेकिन हमें पहले आपका ऑफर देखना होगा, योर कोटेशन। वैसे हमारी अपनी चेन ऑफ होटल्स हैं, लेकिन केटरिंग हमारी खासियत है, पर्टिकुलरली इंडियन एंड मुगलाई फूड, और आपका रेस्टोरेंट भी इंडियन है। तो अगर आप हमारे रेपुटेशन और क्वालिटी ऑफ फूड का फायदा उठाते हैं और हमें आपके रेस्टोरेंट में केटरिंग करने की प्रिविलेज मिलती है, तो मेरे ख्याल में सक्सेस एंड प्रॉफिट्स आर सर्टेन। आपका क्या ख्याल है? आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। क्यों कुकू? मिस्टर मल्होत्रा, कॉल मी डब्बू। डब्बू, इन मामलों में कुकू की अंडरस्टैंडिंग मुझसे बेहतर है। थैंक यू जय। मेरी राय डब्बू के बारे में बहुत अच्छी है और इनके बिजनेस के बारे में भी बहुत ही अच्छी है, बट डब्बू अगर ये डील होती है तो उसमें मेरा क्या फायदा? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम मुझसे कुछ बदले में मांग रही हो? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? लेट्स मेक इट सिंपल। आई वांट माय कमीशन। वेलकम वेलकम मंजू। आज किसकी जंग लड़ने आई हो? अपना झंडा साथ में लेकर नहीं आई मिस्टर गर्ल? देखो रेवा, मैं कोई लड़ाई लड़ने या झंडा लेकर नहीं आई हूँ। मैं एक सिंसियर रिक्वेस्ट लेकर आई हूँ। प्लीज पिक्सी को उसका काम वापस दे दो। शी नीड्स द वर्क। उसे पैसे की सख्त जरूरत है। बिसाइड्स, तुम उसके काम से भी तो इतना खुश थी। उसने दिन रात एक कर कर तुम्हारी डेडलाइंस पूरी की हैं। तुम्हारी और मेरी वजह से उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलो। Why should poor Pixie suffer because of this? Great मंजू, great। तुम जब चाहो मुझे आकर कुछ भी कह सकती हो और जब चाहो मुझसे आकर कुछ भी मांग सकती हो और मैं तुम्हें ऑब्लाइज करती हूँ। तुमने मुझे समझ के रखा है। I'm sorry रिवा। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आई थी, पिक्सी की हालत देख के शायद कुछ ज्यादा ही एजिटेट हो गई थी, तो कुछ ज्यादा बोल दिया होगा मैंने। I'm sorry। कुछ लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपने दिल के दर्द की नुमाइश करने की आदत होती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं जानती थी कि पिक्सी को उन पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसे वो काम दिया था। लेकिन जब तुमने यहाँ आकर वो सारा तमाशा किया, मैंने उससे वो काम वापस ले लिया, क्योंकि मुझे तुम्हें दुख देने में और तड़पाने में बहुत मजा आता है। अब बोलो मंजू। प्लीज रिवा, प्लीज। वो पिक्सी। बस करो अपना रोना धोना, किसी और वक्त के लिए बचा के रखना। जाकर पिक्सी से कह दो कि मैं उसे अपना काम वापस दे रही हूँ।